रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की रिकॉर्ड विन होने लगी है। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टर्म लेने के लिए लेकिन जिस तरह कहते हैं म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह इसीलिए जो इत्तेहाद है वही हुआ जिसके बारे में सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था कि रेजा रेजा हो जाएगा। जालिमों मोदी आ रहा है। इसकी वजह ही है कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल को बायकॉट कर दिया है और इसके ऊपर अमित शाह ने यह कहा है कि डोंट रन अवे। कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। इस वक्त हमें इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि एग्जिट पोल के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब मैसिव मैंडेट के साथ वापस आ रहे हैं। बीजेपी की थर्ड टर्म होने लगी है और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक खबर ये भी है कि मोदी साहब जो कि मेडिटेशन के लिए गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जिस हिसाब से आपने ये क्लिप्स देखी, आपने जान ही लिया होगा कि जो इलेक्शन चल रहे थे उनका आखिरी दिन था और अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, जो कि आपने देख लिया होगा। अगर मैं कम से कम एग्जिट पोल की बात करूं तो 260 प्लस मतलब एक न्यूज़ चैनल है जो कि बता रहा है कि एनडीए जो मोदी जी हैं वो इतनी सीट लेकर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस एग्जिट पोल की जो चर्चाएं हैं हमारे देश में तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ में चीन, पाकिस्तान, तुर्की और आपके बहुत सारे देशों में इस एग्जिट पोल की चर्चाएं हो रही हैं। और अलग अलग जो मीडिया हैं और अलग अलग जो देश हैं एग्जिट पोल के हिसाब से अपने जो है अपने आइडिया लगा रहे हैं, एक प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन कितने सीटें ला सकता है। तो कम से कम तो मैंने आपको बताया ही है और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको पता ही है 400 पार की चर्चाएं हैं। लेकिन अगर एक लमसम मैं आपको बताऊं तो 360 से 380 के बीच एनडीए जो है सीट निकाल सकती है। कुछ इस तरीके की बातें मीडिया के अंदर हो रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया, चाइना और हमारी मीडिया किस तरीके की बातें कर रहा है, क्या उनका रिएक्शन है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त अनाउंस कर चुका है कि इलेक्शंस के लास्ट फेज के बाद अब एग्जिट पोल के बाद ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब आ गए हैं। जालिमों मोदी आ गया है, वो जो हम कहा करते हैं। तो चलिए जरा एक और खबर जो मैंने आपको बताई उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर जरा इसका तज्जिया भी कर लेंगे कि क्या ये सूरत हाल है। और जो खबर एक और है जो कि हमें हिंदुस्तान टाइम्स दे रहा है और वो ये है कि जो एक रिव्यू मीटिंग नरेंद्र मोदी साहब आज एक रिव्यू मीटिंग होल्ड करेंगे, रख रहे हैं, जिसमें जो उनके ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ ऑफिशियल्स, उनके साथ जो फर्स्ट 100 डेज हैं थर्ड एग्जीक्यूटिव टर्म के, उसको प्लान किया जाएगा कि पहले 100 दिनों में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या करना है। तो ये है जनाब। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे वो वेकेशंस पे, क्या वो आपको पता है मेडिटेशन के लिए जो गए थे, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो किस लिए गए, ये भी बताया है कि वो प्लानिंग करने ही गए थे कि 100 डेज में क्या किया जाएगा, ये समझने के लिए, ये सोचने के लिए और ये जानने के लिए इस यूनिवर्स से कि आखिर वो आते हैं तो पहले 100 दिनों में वो क्या करेंगे, ये चीज सामने आ रही है। अच्छा, और फिर आके आज ही उन्होंने मीटिंग रख ली और आज संडे को भी वो मीटिंग कर रहे हैं। अब इसमें
45 आवर मेडिटेशन एट विवेकानंदा मेमोरियल जो है वो तो आप जानते हैं, उसके ऊपर खबरें चलती रही। वो हमेशा ही पहले भी वो कई मरतबा वहां पे जा चुके हैं और करते रहे। तो ये सिलसिला हुआ है और इसमें जो मीटिंग में जो प्लान किया जाना है उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये सामने आ रही है कि ही मेड इट क्लियर टू देम दैट ऑल दी टफ, बहुत ही मुश्किल फैसले होंगे, विल बी मेड इन दी फर्स्ट 100 डेज ऑफ हिज गवर्नमेंट। और वो लास्ट 100 डेज बिफोर दी 2029 इलेक्शंस का वेट नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो इंतजार किया जा रहा हो, मतलब पहले 100 दिन में ही सब कुछ कर डालना है उन्होंने। और फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जो वो डिलीवर करेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो है वो की जॉब्स विद फोकस ऑन विकसित भारत, और इसके अलावा जो भी कुछ होगा वो मेरिट पे होगा। एक चीज जो सामने आ रही है वो कि हर चीज मेरिट पर होगी, और हो सकता है कि वो अपनी कैबिनेट में या जो भी उनके उसके अंदर जो है वो कुछ रीशफलिंग करें और ऐसी भी कुछ चीजें हैं। लेकिन जाहिर है कि वो उनके अपने अंदर की वो जो भी है वो करना चाहे उसके ऊपर। तो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में भी आया है, कौन होगा, सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होगा, वो सब कुछ पहले के ही नाम है, अजीत दोवल और इस तरह के, लेकिन कुछ और नाम जो है वो भी सामने आ रहे हैं। इसको हम रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे उस वक्त बढ़ते हैं जब मैंने कल रात को आप तक वो खबर पहुंचाई थी जो कि मीडिया पर चल रही थी। हुआ कुछ यूं कि जो कांग्रेस है उसने एग्जिट पोल को पहले ये कहा कि नहीं, बाइकआउट कर दिया। तो उसी ये एक ऐसा फैसला है जो ये बताता है, आपकी शिकस्त बताता है, आपकी डिफीट बताता है। कोई भी कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कोई भी हुकूमत जब ऐसा करेगी तो उसे पता चलेगा कि डर गए, मतलब तुझसे डर गए, आप डर के जो है वो पीछे हट गए, आप कह रहे हैं कि नहीं इसकी वजह ये है कि आप हार गए। इसी से ये एक अखलाकी विन भी है। मैं आपको ये भी बताऊं कि उस वक्त जब किसी पार्टी की तरफ से ये कहना कि हम नहीं आएंगे, ये है वो है, तो ये दूसरी पार्टी की विन होती है, अखलाकी विन है कि ठीक है ओके, हम तो उसी तरीके से हर चीज में शामिल हो रहे हैं, हमने तो किसी चीज पे कुछ नहीं कहा। तो ये जनाब है। और अब उस एग्जिट पोल के बाद जो न्यूज एजेंसीज रिपोर्ट दे रही हैं और जो मैंने आपको पूरे इंटरनेशनल मीडिया की तमाम रिपोर्ट आप तक पहुंचा दी, वो ये है कि वो मैसिव मैंडेट के साथ आ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए सीट्स पे जो है ना वो किसी जगह पर कुछ है और किसी जगह पर कुछ है। वैसे तो देखिए जो वो जो कहा जा रहा है 400 पार, वो देख लेंगे हम, 400 पार हो सकता है कि 400 पार हो, लेकिन जो मिनिमम भी सीट्स मैं इस वक्त देख रही थी जो सामने आ रही हैं इस एग्जिट पोल के बाद, वो मीडिया जो कि कुछ और कह रहा था कल तक इससे पहले, और वो कह रहा था कि नहीं जी कुछ भी हो सकता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वही मीडिया अब पुकार पुकार के ये कह रहा है कि जनाब ये तो ये लग रहा है कि ये तो ये होने लगा, इसकी वजह ये है कि ये रिजल्ट ये बता रहे हैं, नतीजे बता रहे हैं। तो अब वही प्रिडिक्ट ये करें कि मिनिमम भी 380 है, 380 जो है वो मिनिमम है। अब वो कितनी है देखें, वो तो जब होंगी वो उसके ऊपर हमें। आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है, आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खिते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टाँ टूँ टूँ नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को जाती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है, जमहूरियत ऊपर नीचे रहती है। तो हम तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये किसी को कह भी नहीं सकते कि आपकी जो मतलब इस पे बात भी नहीं कर सकते। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो
543 सीट्स में लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166। जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल एबीपी न्यूज़ है तो वो भी 353 383 की बात कर रहे हैं एनडीए के लिए, इंडिया के लिए, अलायंस